इससे पहले हमने आपको हेलो एल्केन के निर्माण में पहला जो मेथड बताया था, आपको बताया था कि आप एल्केन को लेकर और उसकी हेलोजनीकरण द्वारा आप हेलो एल्केन का निर्माण करते थे। आज हम सीखेंगे कि एल्कोहल को लेकर और किस तरह से हम उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने के बाद हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो आज हमारा ये दूसरा रिएक्शन होगा हेलो एल्केन का निर्माण का, जिसमें एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा आज ये हमारा दूसरा प्रकार है और इसी को हम समझेंगे। ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? हैलाइड तो आपको पता है कि हैलाइड कौन से परमाणु होते हैं। तो हमारे पास हैलाइड होता है जिसको हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे पास हैलाइड परमाणु होते हैं। और इसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जैसे HF, HCl, HBr, ये Br है, और HI, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। R क्या है? R एल्किल ग्रुप होता है। और ये जो OH होता है यही बताता है कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये एल्कोहलिक है। ठीक, तो किसी भी अगर कंपाउंड के अंत में अगर आपको OH दिख रहा है, इसका मतलब वो जो कंपाउंड होगा एल्कोहलिक होगा। जैसे हम एल्कोहल के रूप में मेथेनॉल को लेते हैं, ये हमारा CH3OH होता है। इसी तरह से आप एथेनॉल भी लिख सकते हैं। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। ये हमारा एथेनॉल का फार्मूला है। इसी तरह मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम इस हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तब हमारे पास किस तरह से हेलो एल्केन का निर्माण होगा उसको हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। इसमें से लेते हैं हम HI को। जब CH3OH का हम अभिक्रिया कराते हैं HI के साथ, या आप इसकी ये हम सीरीज को इधर से ले रहे हैं HF के साथ, ताकि एक चीज हम इसको समझाएं, इसलिए आसानी बनाने के लिए इसको हम इधर से लेके चल रहे हैं। दूसरा हम अभिक्रिया करा रहे हैं CH3OH का किसके साथ? HCl के साथ। तीसरी अभिक्रिया करा रहे हैं हम CH3OH का किसके साथ? HBr के साथ। और चौथी अभिक्रिया हम करा रहे हैं CH3OH का किसके साथ? HI के साथ। ये हमारे पास रिएक्शन है। ये हमारे पास 4 रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो हैलाइड परमाणु होते हैं वो 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनकी हम हाइड्रोजन के साथ इसके जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं HF, HCl, HBr, HI, जिसको हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं, इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहल के द्वारा करा के और किस तरह से हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, अब हम उसको समझते हैं। तो जो हमारी सबसे पहला है CH3OH। CH3OH की अभिक्रिया जब हम HF के साथ कराते हैं तो होता क्या है उसको देखते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है CH3OH, जब इसकी आप अभिक्रिया HF के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में कुछ भी नहीं बनता है। मतलब ये जो हमारा CH3OH है ये HF के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जब आप CH3OH की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में कराते हैं, मतलब HCl के साथ कराते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? ये होता है निर्जल ZnCl2। मतलब एक ऐसा ZnCl2 लें जिसमें हमारे पास निर्जल हो, मतलब उसमें कोई जल ना हो, उसकी उपस्थिति में जो इसका अभिक्रिया कराते हैं तो ये देता है हमको CH3 और Cl प्लस यहाँ से CH3Cl। देखिए CH3
और OH जो होता है ये इस H को लेके बाहर निकल जाता है। ये वाला जो हमारा OH है इस H को बाहर लेके निकल जाता है और ये जो CH3 है इसके साथ जुड़ जाता है तो हमारा बन जाता है CH3Cl। और ये दो यहाँ पे देखिए OH और H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या बनता है H2O। पुनः जब हम इसकी अभिक्रिया CH3OH का HBr के साथ कराते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ से जो CH3 है यह इस Br के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर भी ये जो हमारा H2O है ये बाहर निकल जाता है, ये वाला H2O, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये हमारा फिर से H2O बाहर निकल गया और फिर हमारा बन जाता है CH3Br। तो ये जो आप देख रहे हैं CH3Cl CH3Br ये हमारे क्या है, यही हमारे हेलो एल्केन है। फिर से आप अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो अभिक्रिया है CH3OH, लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है CH3OH प्लस HBr जो कि CH3Br प्लस H2O देता है, ये होता है हमारा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये हमारे पास सांद्र H2SO4 अम्ल होता है। हमारे पास अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तनु अम्ल होता है और एक सांद्र अम्ल होता है, मतलब विलियम जो हमारे पास होते हैं। तो इसमें जो अम्ल है हमने उसको लिया हमने सांद्र अम्ल H2SO4 का, और H2SO4 का तनु अम्ल भी होता है। तनु अम्ल का क्या होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन सांद्र अम्ल जो होता है वो गाढ़ा होता है। तो इसकी अभिक्रिया, इस मेथेनॉल की अभिक्रिया या एल्कोहल कहेंगे इसको, तो एल्कोहल के रूप में हमने मेथेनॉल लिया। तो वही कहना है इस एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HBr के साथ कराते हैं तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमको देता है CH3Br प्लस H2O। लेकिन ये जो हमारा CH3OH है ये HI के साथ बहुत ही आसानी से अभिक्रिया करके हमको CH3 ये हो गया हमारा I प्लस H2O, इसका निर्माण कर देता है। अब हम बात ये समझते हैं आखिर यहाँ पे रिएक्शन हुआ क्यों नहीं। ये जो हमारे उत्प्रेरक थे इसको क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी क्यों, इस रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ी क्यों, निर्जल ZnCl2 की जरूरत क्यों पड़ी, सांद्र H2SO4 की जरूरत क्यों पड़ी, और यहाँ पे क्यों नहीं किसी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ी। ये बहुत ही आसानी से आपस में टूट के बढ़ गया। इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको समझिए। हमारे पास ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो हमारे पास 4 हैलाइड परमाणु हैं, इसमें इस O का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में, और इस Br का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा छोटा होता है, और यहाँ पे जो Cl है ये थोड़ा और छोटा होता है, और ये जो F है ये उससे भी छोटा होता है। और ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है आप उसको देखिए, H के साथ, और H में सब एक ही है। तो अगर हम यहाँ पे H लें, यहाँ पे H लें, यहाँ पे H लें, यहाँ पे H लें, तो H चारों में एक ही है। तो इसका जो तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारे चारों H हैं इनका जो आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो चारों में एक समान होता है, ठीक। और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर HF बॉन्ड बना रहा है, ये HF आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो हमारे पास इसका शेप है और इसका शेप है ये दोनों एक समान है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत मजबूत होता है, और यही कारण है कि इसके बीच में इतना ज्यादा फोर्स होने के कारण ये यहाँ पे ये जो हमारा पहला HF था जो CH3OH के साथ अभिक्रिया कर रहा था, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। तो ये जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं H है, ये H, और ये जो बनाया है हाइड्रोजन हैलाइड Cl के साथ, HCl जो बनाया है इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए कि ये जो H है ये तो इस H के बराबर है, लेकिन इसमें ये जो Cl है ये इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक। तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब लगने वाला जो बल है HCl के बीच में, ये इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कमजोर होगा।
कमजोर क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक का आकार बहुत बड़ा है, मतलब इसके कंपेरिजन में, और एक का आकार छोटा है। यहाँ पे दोनों का आकार समान था, तो इसके बीच में जो बल था बहुत मजबूत था। यहाँ पे जो बल है वो थोड़ा कमजोर है। तो इसमें जो थोड़ी सी कमजोरी आई है, इसमें अगर हम उत्प्रेरक मिला दें ZnCl2, तो ये करता है क्या, इसके बांड को तोड़ देता है इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगर आप ये उत्प्रेरक नहीं मिलाते तो हो सकता था ये भी बॉन्ड न टूटे, लेकिन जैसे ही आपने CH3OH प्लस HCl में ZnCl2, निर्जल ZnCl2 मिलाया, इसने जाके इसके बॉन्ड को तोड़ दिया और ये रिएक्शन दे दिया। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी। यहां पे देख रहे हैं आप, H तो वही है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Br के साथ। यहां पे देख रहे हैं इससे बड़ा ये था और इससे बड़ा ये है, लेकिन हाइड्रोजन सब में एक समान है। तो ये जो हमारा ये हाइड्रोजन था, ये इससे और बड़े परमाणु के साथ जुड़ता है, HBr के साथ, मतलब H जो है Br के साथ जुड़ता है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस HCl की तुलना में थोड़ा और कमजोर होगा। ये भी हो सकता था कि अगर यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराएं, तो अगर HBr की रिएक्शन आप CH3OH के साथ करा रहे हैं, तो अगर आप SN2SO4 नहीं डालते तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो बल है अभी भी ज्यादा ही है। तो इस बल को तोड़ने के लिए हमारे पास ये उत्प्रेरक लिया जाता है SN2SO4, जो कि जाके इसके बीच में लगने वाले बल को तोड़ देता है और ये आसानी से रिएक्शन करके CH3OH प्लस H2O दे देता है। अब बात करना है इसमें हमें, इस वाले में जो हमने HI का, ये जो हमारा HI है, इसका जो हमने रिएक्शन कराया CH3OH के साथ HI का, ये बहुत ही आसानी से टूट के आपस में हमको CH3I प्लस H2O दे देता है। ऐसा क्यों? यहां पे हमें किसी उत्प्रेरक की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जब हम CH3OH का अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, ये जो हमारा HI है, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक समान है, लेकिन यहाँ पे I जो है, आयोडीन जो है, वो बहुत ही बड़ा है। तो इसके बीच में लगने वाला जो बल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो और भी कमजोर हो जाता है और ये आसानी से टूट जाता है और आपस में रिएक्शन करके हमको CH3I प्लस H2O दे देता है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको पीरियोडिक टेबल में डिटेल से बताएंगे कि इसका आकार बड़ा क्यों होता है, इसकी नाभिकीय त्रिज्या कितनी होती है, इसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, इसका नाभिकीय आवेश कितना होता है, वो सब हम इसकी चर्चा हमारे पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, PDF ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो वहां पे बताएंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिर्फ जरूरत इस चीज की थी कि इसका शेप किस तरह से होता है उसको हमें समझाए। तो फ्लोरीन का आप देख रहे हैं इतना छोटा, क्लोरीन का इससे बड़ा, ब्रोमीन का इससे बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। तो आयोडीन जो होता है बहुत आसानी से CH3OH के साथ रिएक्शन करके और हमको CH3I प्लस H2O दे देता है। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ये था हमारा एल्कोहल की अभिक्रिया जो हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में हमारे पास HCl, HCl, HBr तथा HI होता है। अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया समझ रहे हैं, जब हम किसी PCl3 मतलब फास्फोरस टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो किस तरह से हमारे पास हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और ये जो हमारे सारे प्रोडक्ट थे यही है हेलो एल्केन, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये हमारे प्रोडक्ट थे जो कि हेलो एल्केन थे। अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा के देखते हैं, वहां पे किस तरह से हमारे पास हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हम यहीं पे लिख ले रहे हैं। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है, तीसरा जो रिएक्शन है ये है एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3, मतलब होता है फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं PCl3 से कराने पर, या 3 के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो किस प्रकार से हमारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब हम उसकी समझ लेते हैं। तो हमने एल्कोहल के रूप में फिर से वही CH3OH लिया, CH3OH, और इसकी अभिक्रिया हम PCl3 से कराते हैं। तो ये हमारा
PCl3 हो गया। तो हमें क्या मिलता है ये देखते हैं, और ये रिएक्शन किस तरह से होता है अब हम इसको समझते हैं। तो इस PCl3 को हम थोड़ा स्ट्रक्चर के रूप में लिख रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो। यहाँ पे एक P है और इसके साथ 3 Cl परमाणु जुड़े हैं। यहाँ पे 3 Cl परमाणु होने के कारण ये जो CH3OH है ये 1 मोल है, तो इसका भी हम 3 मोल ले लेते हैं। तो इसके आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये हो गया हमारे पास 3 CH3OH, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं PCl3 से। हमने यहाँ पे 3 मोल क्यों लिया, क्योंकि 1 मोल हम रिएक्शन कराए थे तो CH3Cl सिर्फ एक ही मिलता है हमको। तो ये जो हमारे पास 2 क्लोरीन परमाणु हैं वो बच जाते हैं, लेकिन हम हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो इसलिए इस 3 Cl3 परमाणु को बैलेंस करने के लिए, मतलब इसके द्वारा हमें हेलो एल्केन प्राप्त करने के लिए हम 3 मोल CH3OH को लेते हैं। अब यहाँ पे 3 मोल CH3OH को लेने का मतलब ये है कि 3 आपके पास CH3 है, 3 O परमाणु है और 3 H परमाणु है। ये जो हमारा 3 CH3 है ये 3 Cl को लेके बाहर निकल जाता है, तब क्या बनता है 3 CH3Cl। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 CH3 परमाणु है और 3 Cl परमाणु है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 Cl परमाणु था ये, और यहाँ पे हमारे पास 3 CH3 परमाणु था। अब हमारे पास 3 O परमाणु और 3 H परमाणु बच गया, और ये 3 O परमाणु और 3 H परमाणु इस एक P के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है H3PO3, जिसको हम कहते हैं फास्फोरिक अम्ल, या इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल इसका नाम होता है H3PO3 का। H3PO3 का नाम क्या होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और ये हमारा हेलो एल्केन है। ठीक, तो इस तरह से आपने देख लिया किस प्रकार से हमको एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम PCl3 के द्वारा कराते हैं तो किस तरह से यहाँ पे जो PCl3 है ये एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा के हमको CH3Cl प्लस 3 मोल CH3Cl प्लस H3PO3 मतलब आर्थोफास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब हम इसी एल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे हैं PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, और तब देखते हैं हमारे पास किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5। इससे पहले हमने किससे कराया था PCl3 के साथ कराया था। अब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं। तो हमने एल्कोहल के रूप में फिर से क्या लिया, हमने तो एल्कोहल के रूप में मेथनॉल लिया CH3OH, और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं PCl5 से। तब देखिए हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है। इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर के रूप में बना रहे हैं ताकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो समझने में आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे एक P ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास Cl है, यहाँ पे हमारे पास Cl है, और यहाँ पे हमारे पास 3 Cl परमाणु है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 1 2 3 4 5 हमारे पास 1 P है और 5 क्लोरीन परमाणु है। तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है अब हम इसकी समझते हैं। इसमें हमारा एक जो ये Cl परमाणु है इस H के साथ रिएक्शन करता है, तो इस H के साथ ये रिएक्शन करके और हमको क्या देता है HCl। हमारा मेजर प्रोडक्ट है हेलो एल्केन। तो ये जो हमारा CH3 है ये एक Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ये वाला एक हमें हेलो एल्केन देता है क्या CH3Cl। तो हेलो एल्केन हमको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिला जिसकी हमें रिक्वायर्ड थी, और यहाँ पे एक हमको HCl मिल गया। अभी हमारे पास एक O और एक P और 3 Cl परमाणु बचे हैं। तो ये हमारे पास आपस में मिलकर और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं POCl3। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो CH3OH था जो एल्कोहल था वो PCl5 के साथ रिएक्शन किया, और ये PCl5 के साथ रिएक्शन करके CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त हुआ। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती है,
और ये जो हमारा परमाणु है POCl3, इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। और POCl3 क्या नाम है? फास्फोरिक अम्ल। और you know also HCl is hydrogen chloride and it is major product of this reaction haloalkane CH3Cl। तो इस तरह से आप समझ गए कि एल्कोहल की अभिक्रिया किस तरह से PCl5 के द्वारा कराया जाता है। अब हम हेलोएल्केन के निर्माण में हम इसकी जो एल्कोहल की अभिक्रिया है वो SOCl2 से साथ कराते हैं। SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड का कराते हैं। तो इसकी जो अभिक्रिया है, हम एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोएल्केन के निर्माण के लिए किसके साथ कराते हैं? एल्कोहल की अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ? एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तब देखिए हमको क्या मिलता है। तो यहां पे हमने एल्कोहल के रूप में CH3OH लिया प्लस SOCl2 लिया। यहां पे हम इस SOCl2 का रिएक्शन आसान बनाने के लिए हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्शन समझने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया ताकि हमको ये पता चल जाए कि कौन सा हमारे पास परमाणु जो है किसके साथ रिएक्शन करके कौन सा उत्पाद बना रहा है। यहाँ पे भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे हमारा O है, ये S है, ये Cl है, यहाँ पे Cl है। ये जो हमारे पास देख रहे हैं, ये जो हमारा CH3 है, ये इस H के साथ रिएक्शन करके Cl के साथ रिएक्शन करके और मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ पे क्या देता है? CH3Cl। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसकी हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें बनाना था। तो यही है हेलोएल्केन। अब बाकी हमें इसमें बचा हुआ प्रोडक्ट रिएक्टेंट देख लेते हैं किस प्रकार से आपस में रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे एक जो H है ये इस Cl के साथ रिएक्शन करता है, ये वाला जो H है ये इस Cl के साथ रिएक्शन करता है और हमको एक प्रोडक्ट और मिल जाता है HCl। अभी हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक O और एक S बचा हुआ है। ये आपस में रिएक्शन करके हमको SO2 का गैस प्रदान करता है। आप समझ गए कि हमारा जो एल्कोहल होता है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके CH3OH जो होता है SO2 के साथ अभिक्रिया करके CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl का निर्माण करता है। ये किस तरह से हुआ आप देख रहे हैं, CH3 जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करके CH3Cl दिया, H जो है Cl के साथ रिएक्शन करके HCl दिया, और यहाँ पे एक जो O है जिस SO के साथ अभिक्रिया करके SO2 का निर्माण कर दिया।